तारीख 4 जून 2017 बीजेपी का एक लीडर एक लड़की को अपने घर पर बुलाता है उस लड़की को जॉब देने के लिए, और वो लड़की उस लीडर के घर जॉब लेने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन जब वो लड़की उस लीडर के घर पहुंचती है तो उसको बेडरूम में पहुंचाया जाता है, अच्छी तरह बैठाया जाता है, उसकी मेहमान नवाजी की जाती है और फिर वो लीडर उस लड़की के साथ रेप करता है, उसकी इज्जत और इस्मत को लूटने का काम करता है। और उस लीडर का नाम है कुलदीप सिंह सेंगर, जो उन्नाव जिला से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का रुकने असेंबली है। 7 दिनों बाद 11 जून 2017 को 3 अफराद दोबारा उस लड़की को उसके घर से अगवा करते हैं, उसको किडनैप करते हैं और एक जगह पहुंचाया जाता है। वहां उस लड़की को नशा आवर दवा देकर बेहोश कर दिया जाता है और फिर कई अफराद मिलकर उस लड़की के साथ गैंगरेप करते हैं। कई लोग मिलकर उस लड़की की इज्जत और इस्मत को लूटते हैं और जब उस लड़की के साथ ये सब होता है तो उस लड़की को एहसास हो जाता है और कई दिनों के बाद वो लड़की पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपने साथ हुई गैंग रेप की वो शिकायत दर्ज करवाती है, अपने साथ हुई ज़्यादती की वो कंप्लेन करती है और पुलिस एफआईआर में 3 लोगों के नाम को लिख लेती है। पहला नाम है शुभम सिंह, दूसरा नाम है ब्रजेश यादव और तीसरा नाम है अवध नारायण का। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस कुलदीप सिंह सेंगर के नाम को एफआईआर में नहीं लिखती है। लड़की कहती है, लड़की के बाप कहते हैं पुलिस स्टेशन में पहुंच करके सिर्फ इन तीनों ने मेरी बेटी के साथ रेप नहीं किया बल्कि कुलदीप सिंह सेंगर ने भी रेप किया है और उसने 4 जून को अपने घर पर बुलाकर रेप किया था, उसका नाम भी एफआईआर में होना चाहिए। और पुलिस कुलदीप सिंह सेंगर का नाम एफआईआर में शामिल नहीं करती है। उसके बाद वो बहादुर लड़की अदालत का दरवाज़ा खटखटाती है और फिर कोर्ट के आदेश पर कुलदीप सिंह सेंगर का नाम एफआईआर में लिखा जाता है। मुकदमा चलता है और ये मुकदमा इतना हाई प्रोफाइल हो जाता है कि इस केस में उस लड़की के वालिद को ही जेल में डाल दिया जाता है और उसके वालिद की फिर जेल में मौत हो जाती है। उस लड़की पर, लड़की के वकील पर, लड़की के करीबी रिश्तेदारों पर हमला होता है और उसमें वकील और कई लोगों की हलाकत हो जाती है। लड़की बाल बाल बच पाती है। इस लड़की को, विक्टिम को इतना सताया जाता है, इतना परेशान किया जाता है कि वो रेप सर्वाइवर सुसाइड करने पर मजबूर हो जाती है, लेकिन बहरहाल वो जिंदा रहती है। उसके बाद ट्रायल कोर्ट से साल 2019 में फैसला आता है और उस फैसले में कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। फिर ये मामला पहुंचता है दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले दिनों 23 दिसंबर को फैसला देकर उम्र कैद की सजा को खत्म कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने का ऐलान कर दिया और कहा गया कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। जैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट का ये फैसला आया, देश में हंगामा बर्पा हो गया। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि आखिर दिल्ली हाई कोर्ट ने गैंगरेप के मुजरिम को कैसे जमानत देने का फैसला कर दिया। 15 लाख रुपए लेकर जमानत दी जाएगी, ये कैसा फैसला है। अदालत के फैसले पर सवाल उठने लगा। खवातीन एक्टिविस्ट ने सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। दिल्ली के इंडिया गेट पर, जंतर मंतर पर, इंडिया गेट पर खवातीन ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो उनको पुलिस ने उठाना शुरू किया। उन लोगों ने जंतर मंतर पर जाकर प्रोटेस्ट किया, वहां उन्होंने प्रोटेस्ट किया और पुलिस वहां पहुंचती है उनको रोकने के लिए, उनके प्रोटेस्ट पर पाबंदी लगाने के लिए। तो फिर दूसरी खवातीन ने इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट करना शुरू किया। अपोजिशन के लीडरों ने इसके खिलाफ मजबूती के साथ आवाज़ उठाई। उसके बाद जो रेप सर्वाइवर है उसकी एक वीडियो सामने आती है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें वो अपना दर्द बयान करती है कि मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ कि कैसे उस रेपिस्ट को, उस मुजरिम को अदालत ने जमानत देने का फैसला सुना दिया। मुझे क्योंकि मालूम है हमारे साथ क्या हुआ और कब से मैं जुड़ी हूँ तुमसे और मैं तो बहुत ही आहत फील कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी आवाज़ जनता तक पहुँचाओ कि ये कैसे हो गया। मतलब हमारी देश की बेटियों को अब न्याय नहीं मिलेगा क्या? मतलब हर रेप का आरोपी बरी होता जाएगा और ये कैसे हो गया? क्या हुआ क्या है कोर्ट में? क्योंकि मैं कोर्ट में नहीं आ पाई थी, तुमने अभी कोर्ट से निकल के मुझे फ़ोन किया, तो मुझे सबको बताना है कि हमारे देश की सच्चाई क्या है, हमारी जुडिशरी की सच्चाई क्या है। तुम बताओ। अभी मैं तो बहुत आहत हूँ और मुझे पता है तुम भी बहुत आहत हो। तुम रो के मुझे फ़ोन कर रही थी वहाँ से। मेरा यही कहना है सभी से, सभी लोगों से, देशवासियों से मेरा यही कहना है कि
देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। और आज मैं हाई कोर्ट गई थी, आज जजमेंट था और मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे बहुत वो हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूँ। लेकिन मेरे 2 मासूम से छोटे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है। सबकी सोच के मुझे लगा ऐसा कि हम नहीं रहेंगे तो मेरा परिवार असुरक्षित हो जाएगा और मेरे परिवार के पास सुरक्षा भी नहीं है। पहले चाचा की मेरी बेल खारिज हो गई, उसके बाद में मेरे परिवार की, मेरे पैरोकारों की, मेरे जमंतियों की सुरक्षा हटवाई जाती है कोर्ट से। उसके बाद में सारा बहस हो गया। बहस होने के बाद उसके 3 महीने बाद जजमेंट आ रहा है। बहस होने के बाद 2-3 दिन बाद जजमेंट होता तो सब कोई सुनता, लेकिन उसके 3 महीने बाद जजमेंट हो रहा है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और उसको जमानत मिल गई है। अगर एक बेटी के साथ में रेप होता है और उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसके बाद उसके परिवार में एक्सीडेंट करवाया जाता है, उसका एक्सीडेंट करवाया जाता है, सबका एक्सीडेंट करवा के सबको ख़त्म कर दिया जाता है। मैं उस मौत और ज़िंदगी से लड़के बाहर आई हूँ। मैं अपना केस लड़े, मैं अपना संघर्ष करे, फिर भी उसमें सारा कुछ सेटलमेंट करके कुलदीप सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई। मुझे बहुत दुख है कि मेरा परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मेरे 5 किलोमीटर के दूर कराएंगे। उनके आदमी तो दूर नहीं है, उनके आदमी तो मार देंगे आके। वो तो अपना रिकॉर्ड तो अच्छा दिखाएंगे, लेकिन उनके आदमी सारे बाहर हैं। अभी मेरे को आपके हस्बैंड का भी फ़ोन आया, वो भी बहुत आहत है, वो भी कह रहे हैं मैं सुसाइड कर लूँगा। ये बच्ची भी कह रही है मैं सुसाइड कर लूँगी। ये हमारे देश का कानून है, मतलब न्याय के लिए लड़ना, मतलब उसका एक्सीडेंट करा दिया, उसकी पूरी फैमिली को मरवा दिया, ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स को मरवा दिया, पिताजी को मरवा दिया, आंटी को मरवा दिया, वकील को मरवा दिया। अब और क्या चाहते हैं? और अब उस मुजरिम को बिल्कुल बाहर कर दिया है। मतलब ये क्या है? मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, कौन से देश में रह रहे हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जब से मेरी बात हुई है तुमसे, 2-3 दिन पहले तक हम इनसे पूछ रहे थे कि ये इंस्पिरेशन है, और ये इतनी खुश थी कि वापस से अपनी लाइफ जीने शुरू किया था इन्होंने, और फिर से हम लोग वापस लेके वहीं खड़े हो गए। आपने सुना रेप सर्वाइवर के दर्द को, उसकी परेशानी को। रेप सर्वाइवर ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी का भी तस्करा किया कि उन्होंने किस तरह मेरी मां के साथ मोहब्बत का इजहार किया, मुझे उन्होंने सपोर्ट किया। और उसके बाद ये मामला पहुंचा सीधे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज यानी 29 दिसंबर को इस केस की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को कल अदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस फैसले पर रोक लगा दिया और साफ लफ्जों में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि उमूमन इस तरह के मामलों में, यानी कोई भी मामला अगर हाई कोर्ट से आता है तो उस पर मुजरिम के पक्ष को सुना जाता है, मुजरिम के मौक़िफ़ को समझना ज़रूरी होता है। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट का उस जजमेंट पर कोई जजमेंट आता है, कोई रद्द अमल आता है। लेकिन ये मामला संगीन है। कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप करने का इल्ज़ाम है, कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप सर्वाइवर के बाप को मारने का इल्ज़ाम है, उस पर हमला कराने के इल्ज़ाम है, कई तरह का मुकदमा उस पर दर्ज है। इसलिए जो मामला है दूसरे मामलों से मुख्तलिफ है। इसलिए रेपिस्ट के और मुजरिम के वर्जन को सुने बगैर ही दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया जाता है। और जो ट्रायल कोर्ट से उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी कुलदीप सिंह सेंगर को, वो फैसला अभी बाकी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया। इस फैसले के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को जो जमानत मिली थी वो जमानत खत्म हो चुकी है। दोबारा इस रेपिस्ट को जेल जाना होगा, वहीं अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। उधर अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि 2027 के यूपी असेंबली इलेक्शन को सामने रखते हुए जमानत दिलवाई गई है ताकि चुनाव में इलेक्शन में फ़ायदा उठाया जा सके और कुलदीप सिंह सेंगर की बीवी उसकी जगह चुनाव लड़े ताकि पूरा फ़ायदा मिले। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इस पर ख़वातीन एक्टिविस्ट ने और तमाम लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया है। ख़वातीन एक्टिविस्ट ने इस मामले में नुमाया किरदार निभाया है। लगातार उन्होंने हाई कोर्ट
के फैसले के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया है और उसका नतीजा यह है कि सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसला को बदलना पड़ा है। जिन खवातीन ने नुमाया किरदार अदा किया है उसमें योगिता भवाना का नाम शामिल है, दूसरी खवातीन एक्टिविस्ट शामिल हैं। राशिद कमाल ने अपने यूट्यूब चैनल R24 पर अच्छी रिपोर्टिंग की है, आप सुनिए। ये है कि दिल्ली में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। हमने पुलिस वालों को यही पूछा है कि आप प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं, हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये हो क्या रहा है। हम यहाँ पे आज बैठे हैं चुपचाप साइलेंटली, 5-6 महिलाएं, हम सिर्फ अपनी आवाज़ देश भर तक पहुंचाना चाहते हैं कि महिला सुरक्षा की बात करें। सरकार में जो है, पार्लियामेंट में, सदन में चर्चा होनी चाहिए। बहुत गंभीर मुद्दा है। देश की बेटियां आज सेफ नहीं हैं। आरोपी जो हैं वो बाहर छूट जाते हैं, वो बाहर एकदम समाज में ऐसे घूमते हैं जैसे कि उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है। उन्हें जिस तरीके से समाज में वापस वेलकम किया जाता है और फिर आते हैं और फिर अपराध करते हैं। रोज़ ऐसी खबरें आती हैं जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है। बलात्कारी जो हैं उन लोगों को आज एक प्रभावशाली नेता थे, बलात्कार किया जिस तरीके से उन्नाव की बेटी के साथ, और उसके अलावा इतना ज़्यादा पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाया, उन्हें छोड़ दिया गया है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह वो तो कह रहे स्वागत होना चाहिए। वो खुद एक आरोपी हैं तो वो समर्थन तो करेंगे ना, चोर का साथ हमेशा देगा। लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोर्ट पे आप लोगों को भरोसा नहीं है? नहीं, कोर्ट पे भरोसा है, लेकिन क्योंकि देश भर की नज़र अब इस केस पे है, तो जो आरोपी है वो अपना प्रभाव शायद ना इस्तेमाल कर पाए इस केस में, पर बाकी केसेस में जो हैं इतनी सारी बेटियां जिनके साथ अत्याचार होता है। आपने कुछ वर्ष पहले बिल्किस बानो का केस देखा था, जो रेपिस्ट बाहर आए थे, उन्हें माला पहना के स्वागत किया गया था। यहाँ भी लगातार प्रशासन कर रही है कि अलाउड नहीं है प्रदर्शन करने का। हाँ, तो वो और क्या बोलेंगे, प्रदर्शन करना अलाउड नहीं है, पर क्राइम करना, बच्चियों के साथ बलात्कार करना, उनकी हत्या कर देना सब अलाउड है। तो मैं उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेती हूँ, क्योंकि तो कभी भी किसी को अपनी आवाज़ उठाने ही नहीं देंगे। आप देखिए बहुत सारा बदलाव आया है। अभी आवाज़ उठाने के लिए बिल्कुल जगह स्थान निर्धारित करेंगे, ये बताएंगे हम कहाँ अपनी आवाज़ ऊँची करें, नीचे करें, यहाँ उठाएं या ना उठाएं। ये कोई बात होती है? आप बताइए कि आवाज़ उठाने के लिए कोई किसको मना कर सकता है? आप मुझे ये बताएं। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे स्वागत होना चाहिए। वो बलात्कारी है ना खुद, तो एक बलात्कारी तो दूसरे बलात्कारी को सपोर्ट करता है ना। तो आपने देखा वो रेसलर्स के साथ उसने क्या किया, और उसके बाद भी उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। रीज़न क्या था? एक बाहुबली है, उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास बहुत ताकत है। अलाउड नहीं है प्रदर्शन करने का। आप लोग क्या अलाउड नहीं है? महिलाओं को सेफ्टी अलाउड नहीं है, रेपिस्टों को जेल में रहना अलाउड नहीं है, देश की जनता को महिलाओं की सुरक्षा डिमांड करना अलाउड नहीं है, हमें बेसिक राइट्स अलाउड नहीं है, सरकार को रेपिस्ट होना, रेपिस्टों को संरक्षण करना अलाउड है, पुलिस को शांतिपूर्वक महिलाओं के खिलाफ हिंसा के खिलाफ डिमांड करना अलाउड नहीं है। तो क्या अलाउड नहीं है इस देश में? हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश का संविधान हमें अलाउ करता है कि हम इस देश में अपने अधिकारों और हक के लिए आवाज़ उठाएं। हम शांतिपूर्वक यहाँ पे बैठे हैं, हमने कोई ट्रैफिक नहीं रोका, कुछ नहीं किया है। हम यहाँ पे देश की संसद के बाहर यही डिमांड कर रहे हैं कि जो कुलदीप सिंह सेंगर है उनकी जगह जेल में है, और जो उन्नाव की सर्वाइवर हैं उनको पूरी रूप से सुरक्षित महसूस कराया जाना चाहिए। अंकिता भंडारी जिनके दोषियों को लंबे समय से संरक्षण मिल रहा है, उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, और वो तमाम लोग जो उनके दोषियों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर भी तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा नेता एक तरफ आपने इन खवातीन को सुना, और पिछले कई दिनों से आपने रिपोर्ट देखी होगी कि खवातीन लगातार सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही है। हालांकि जिस तरह निर्भया के मामले में लड़कियों ने, खवातीन ने सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया था, पूरा हिंदुस्तान सरापा एहतजाज बन गया था, उस तरह उन्नाव की इस बेटी के मामले में पूरा हिंदुस्तान सरापा एहतजाज नहीं बन सका। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए ये आवाज़ भी मजबूत बनी। दूसरी तरफ कुछ ऐसी खवातीन भी प्रोटेस्ट करती नजर आई जो कुलदीप सिंह सेंगर को सपोर्ट कर रही है। उनके हाथों में बैनर है कि आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर, और इसमें एक नाम है बरखा तेहरान का। दूसरी खवातीन है जो एक रेपिस्ट को सपोर्ट कर रही है, और वो कह रही है कि मैं रेपिस्ट को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सपोर्ट कर रही हूँ। राशिद कमाल ने जब इस महिला से पूछा कि अगर आपकी बेटी के साथ ही मामला हो, आपकी बेटी के साथ रेप हो, और फिर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आ जाए, तो क्या आप दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सपोर्ट करेंगी? और उसके बाद ये महिला धन्यवाद कहकर निकल जाती हैं। जो आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर, क्यों सपोर्ट कर रही हैं आप?
मैं कुलदीप सेंगर की जो बेल हुई है और वो दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा हुई है उसको सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने न्यायालय पर पूरा भरोसा है। मैं संविधान की रक्षा ही नहीं करती, संविधान में विश्वास करती हूँ। मैं वो शख्स नहीं हूँ जो संविधान की किताब लेके पूरे देश भर में घूमता रहे और जब संविधान की असली बात आए तो उसे नकार दे। तो संविधान ने ही पूरी बात कोर्ट ने सुनी। 8 साल की सजा काटी है कुलदीप सेंगर ने और उसके बाद कुलदीप सेंगर को बेल मिली। तो क्या है तौबा मचा रखी है, इतनी है तौबा क्यों मचा रखी है? जिंदगी खराब हो गई, बच्ची थी वो, अब कह रही हैं आप हाँ तौबा मचा रहे। अगर आपकी बेटी के साथ होता तो फिर तब भी आप ऐसे ही करती? तो मैंने तो ऐसा नहीं कहा। क्या कुलदीप सेंगर की पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं हो गई? उसके परिवार की पूरी जिंदगी बर्बाद अपराधी है मैम, रेपिस्ट है, कोर्ट में साबित हुआ। अपराधी है तो कोर्ट सजा देगी। आप क्यों दे रहे हो? आप क्यों बोल रहे हो? कोर्ट सजा देगी ना। कोर्ट ने अगर बेल दिया है तो आप कोर्ट से बड़े कैसे हो गए? आप एक महिला होकर के एक रेपिस्ट का समर्थन में उतर आई हैं, आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है? बताइए। मैं एक महिला हूँ लेकिन मैं राजनीति नहीं करती जिस तरीके से आप राजनीति करते हो। रेप पर राजनीति कर रहे हो तुम, रेप पर राजनीति कर रहे हो। अभी तुम्हारे ऊपर ही मैंने सिर्फ आप रेपिस्ट हम नहीं तय कर सकते। लेकिन मैम जिस तरह वो बच्ची है वो कह रही है कि सवाल में ही बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूंगी कि कोर्ट तय करेगा आपकी सजा और आपको रेपिस्ट। लेकिन मैं कह दूं एक महिला तो आपको पता चल जाएगा आटे दाल का भाव, जो आपने मुझे बताया ना अभी। तो इस तरह की महिलाएं भी मौजूद है जो एक महिला के दर्द को नहीं समझ पा रही है और वो सरकार का समर्थन कर रही है। अदालत के नाम पर वो रेपिस्टों को सपोर्ट करने लगी है। आइए जरा जान लेते हैं कि उन्नाव रेप केस में कब क्या हुआ। शुरू में मैंने बताया कि 4 जून से 20 जून 2017 तक लगातार उन्नाव की उस लड़की के साथ रेप होता रहा। एमएलए साहब ने रेप किया, उनके गुंडों ने रेप किया, उनकी टीम के लोगों ने, उनके कारिंदों ने इस लड़की के साथ रेप किया। नशावर दवा दी गई और बेहोशी की हालत में इस लड़की के साथ रेप किया गया। और जब ये एफआईआर दर्ज कराने पहुंचती है तो एमएलए का नाम तक दर्ज नहीं कराया गया। उसके बाद इन्होंने फरवरी 2018 में अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और अदालत के आदेश पर एफआईआर में पुलिस ने एमएलए साहब का नाम शामिल किया। उसके बाद मुकदमा चलता रहा, तफ्तीश चलती रही और इस दौरान रेप सर्वाइवर के वालिद पर हमला कराया गया और हमला के बाद रेप सर्वाइवर के वालिद के खिलाफ ही एमएलए के लोगों ने मुकदमा दर्ज करवा दिया और आर्म एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया, काउंटर एफआईआर भी दर्ज हुई। उसके बाद यानी अप्रैल 2018 में कुलदीप सिंह सेंगर के लोगों के कहने पर दबाव में पुलिस ने रेप सर्वाइवर के वालिद को ही गिरफ्तार कर लिया, जेल में बंद कर दिया और फिर रेप सर्वाइवर के वालिद की जेल के अंदर ही मौत हो जाती है। जब उनकी मौत हुई तो तफ्तीश में पता चला कि उनके जिस्म पर निशानात थे और उनको टॉर्चर किया गया था। इस वजह से कस्टडी के दौरान मौत हो गई अप्रैल 2018 में। मामला यहीं पर नहीं रुका बल्कि रेप सर्वाइवर के वालिद की मौत का इल्ज़ाम लगाया गया कुलदीप सिंह सेंगर पर, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद एक और मामला सामने आया। 28 जुलाई 2019 को रायबरेली जाते हुए रेप सर्वाइवर की कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दिया जिसमें उसकी 2 खालाओं की मौत हो गई, उसका वकील ज़ख्मी हो गया और ख़ुद रेप सर्वाइवर भी ज़ख्मी हो गई। मुश्किल से रेप सर्वाइवर की जान बची लेकिन उसकी 2 खाला की मौत हो गई। उसकी मां को भी मारने की कोशिश की गई लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। 19 जुलाई 2019 को सड़क हादसे के मामले में भी सेंगर और 2 दूसरे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद 30 जुलाई 2019 को सर्वाइवर का भारत के चीफ जस्टिस के नाम एक ओपन ख़त सामने आया। फिर चीफ जस्टिस साहब ने खुद नोटिस लिया और तमाम मुकदमात को दिल्ली मुंतकिल करने का फैसला किया और इस तरह उसके बाद 20 दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट की तरफ से कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाएगा। और फिर पिछले दिनों यानी 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया था, ज़मानत देने का फैसला सुना दिया था, जिसको आज 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया और कहा कि उम्र कैद की सज़ा बाकी रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।